नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना भेजी है हमें हरिद्वार के रहने वाले आशीष पांडे जी ने, और हमें बताते हैं कि यह घटना उनके मुस्लिम दोस्त की है। दोस्तों, आशीष जी हमें बताते हैं कि उनका एक मुस्लिम दोस्त है। हम लोगों की दोस्ती की पूरे हरिद्वार में मिसाल दी जाती है। हम लोग कभी भी जाति प्रथा के बारे में नहीं सोचते थे। वैसे तो मेरे दोस्त मेरे साथ मंदिर जाया करता था और मैं भी मस्जिद में, क्योंकि मुझे पता था कि हम सब धरती पे आने के बाद अलग अलग धर्मों में बांट दिए गए हैं। लेकिन सच तो यह है कि भगवान एक हैं। हम लोगों ने ही भगवान को बहुत भागों में बांट दिया है। आज की यह घटना उनके दोस्त की जीवन पर आधारित एक सच्ची घटना है। दोस्तों, अभी मैं अपने जवानी उन आशीष पांडे जी की ही कहानी बताने जाऊंगा, जो आशीष जी ने हमें बताई है। आशीष जी हरिद्वार के एक ट्रैवल एजेंट हैं और भगवान श्री हनुमान जी के बहुत ही परम भक्त हैं। वह अक्सर जब भी उन्हें समय मिलता है, वह नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं। साथ ही साथ वो बताते हैं कि मैं जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा संचालित होने लगती है। और मेरे मुस्लिम दोस्त को भी मैं इसे पढ़ने को कहता हूँ। जब भी उसे बोलता तो वह जरूर पढ़ता है और मुझे बोलता कि सच में इसे पढ़ने में मेरा मन हल्का हो जाता है। ऐसे ही करते करते उसे तो अब हनुमान चालीसा मुंह जुबानी याद हो गई है। वह बताता है कि उसका मन विचलित नहीं होता और शांत रहता है। दोस्तों, आगे की घटना बताते हैं आशीष जी की। मैं हर दिन की तरह आज भी हरिद्वार की गंगा नदी में स्नान करने गया हुआ था, लेकिन इस बार मैं अपने मुस्लिम दोस्त को भी लेकर गया और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लज्जित होना पड़ा। दोस्तों, आज का दिन और दिनों से कुछ खास था, क्योंकि आज हिंदुओं का महाकुंभ का पवित्र मेला था और वहाँ पर पवित्र शाही स्नान होना था, जिसकी जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मेरे दोस्त को एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया। वह उसे थाने में ले गया। जब मैंने उसे अपने दोस्त का कसूर पूछा तो वह मुझे उल्टे सुल्टे ताने मारने लगा और मुझे बोलने लगा कि तुम हिंदू होकर एक मुस्लिम को कैसे कुंभ मेले में ला सकते हो। उसके इन तानों ने मुझे अंदर ही अंदर झंझोर कर रख दिया। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो निश्चित ही आपको उस चीज़ पर विश्वास करना चाहिए। हर रोज़ की तरह आज भी मैं स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला था, और शायद इस घटना की वजह से आज मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सका था। मैं मन ही मन भगवान श्री हनुमान जी को याद कर रहा था और इस भूल के लिए माफ़ी मांगने लगा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वह पुलिस वाला वहाँ से 9-2-11 हो गया। दोस्तों, कुछ ही क्षण हुए होंगे कि तभी एक बहुत ही बुजुर्ग साधु आकर पुलिस वाले को बहुत डांटने लगा। उनका भी मानना यही था कि भगवान के घर में किसी भी धर्म के लिए मना नहीं है, और उसी तरह यह मुस्लिम भी यह भगवान के दरबार में पवित्र स्नान करने को ही तो आया है। क्या माँ गंगा के दरबार में इंसान या किसी धर्म के व्यक्ति का स्नान करना वर्जित है? जिसके बाद उस साधु ने उस पुलिस वाले को कुछ संस्कृत में श्लोक सुनाए और उसका हिंदी में अनुवाद किया। यह सुनकर पुलिसकर्मी की आंखें नम हो गई। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगा, जिस पर मैंने उसे इस कुंभ के दौरान हम लोगों की सुरक्षा का दायित्व लेने पर धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद वह साधु भी साधुओं को उस भीड़ में जाकर गुम हो जाते हैं और वह पुलिस वाला भी वहाँ से चले जाता है। दोस्तों, इस घटना को देखकर मैं समझ गया था कि वह साधु जरूर ही हनुमान जी के दूत रहे होंगे, जो स्वयं आकर मेरी उस पुलिस वाले से रक्षा की, अन्यथा वह मुझे थाने में बंद कर देता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वह साधु भगवान श्री हनुमान जी के दूत थे या फिर कोई और? दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।